निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 25,000 तक मुझे भी एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी आएगा, जो गैप पेंडिंग है ये गैप को फिल कर सकता है, लेकिन 25,000 ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कल क्या कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट हसला। मेरा नाम है शुभम चौहान। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ क्या सपोर्ट है। तो अगर ऊपर की तरफ देखें तो 25,200 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 25,050 एंड 25,000 ये यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर देखें तो मार्केट अगर नीचे यहाँ पे गिरती है तो 24,780 पहला सपोर्ट है, 24,700 ये एक दूसरा सपोर्ट है, एंड तीसरा सपोर्ट जो यहाँ पे बन के निकल गया, मार्केट और भी नीचे आती है तो 24,650 से लेकर 600 तक ये एक तीसरा सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में कि हम इसमें कल इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि अगर बैंक्स एंड बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो निफ्टी भी अपने जो ये गैप पेंडिंग है इसको फिल कर सकता है। तो वैसा होता भी है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है सेकंड हाफ में। तो चलिए देखते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होता है, कल मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो उस केस में कॉन्टिन्यूशन की तरफ ही ट्रेड करेंगे हम लोग। जिस तरफ मार्केट अभी चल रही है मार्केट की साइड में ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप को ही देखेंगे। अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन लग जाता है, सपोज दैट 700 के आसपास कहीं यहाँ पे बड़ा गैप डाउन लगता है, तो उस केस में क्या कर सकता है निफ्टी की, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। या फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइम ले सकता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको ब्रेक कर सकता है, यहाँ पे एक सेलिंग और आ सकती है, कंटिन्यूएशन में सेलिंग और आ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे गैप अप लग जाता है 25,000 के आसपास, अगर यहाँ पे गैप अप लगता है, उस केस में मैं कल बाइंग नहीं करने वाला, कल मैं सेलिंग साइड के सेटअप को ही देखूंगा। अगर यहाँ पे मुझे 25,000 एंड 25,050 इस जोन में कहीं सेलिंग साइड का सेटअप दिखता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई सेलिंग साइड सेटअप दिखेगा। बाइंग एक ही केस में हो सकती है, जो ये पूरा मोमेंटम आया है इसका 50% अगर वो मार्केट रिकवर कर देती है उसके बाद ही यहाँ पे बाइंग आ सकती है। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जो ये सेलर्स बैठे हैं ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, जो मार्केट को नीचे लेके आए हैं, जो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो इनको भी हम टारगेट सीधा नहीं कर सकते। अच्छा खासा मार्केट में गिरावट आई है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट ओपन हो एंड पूरा दिन इसी में बिता दे, मार्केट यहाँ पे साइडवेज एंड वोलेटाइल रहे, ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट ना हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को ना मिले। बाइंग तभी करने वाला है जब यहाँ पे पूरे मोमेंटम का 50-60% यहाँ पे मार्केट रिकवर कर देती है, उसके बाद ही यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई बाइंग का सेटअप कुछ भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो सेलिंग साइड के सेटअप देखेंगे। अगर यहाँ पे कहीं मार्केट ऊपर आती है तो यहाँ पे भी हम सेलिंग साइड के सेटअप को ही देखेंगे। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में डेली कैंडल में यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के डेली कैंडल में क्या हुआ है। तो डेली कैंडल में अगर यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में, तो यहाँ भी एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। बट अच्छी बात क्या है पे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो 56,000 के ऊपर ही अभी आई है, जो सेटलमेंट प्राइस है वो 56,082 है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पे ये देखें आज का दिन यहाँ पे चालू स्टार्ट होता है यहाँ पे, एंड ऊपर की तरफ जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे 56,000, एंड ये जो 56,800 ये पहला रेजिस्टेंस है, 56,600 ये दूसरा रेजिस्टेंस है, एंड तीसरा रेजिस्टेंस इसमें निकल के आएगा वो 56,300, जहाँ पे मैंने कल के एनालिसिस में बताया भी था कि जो 56,300 है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है यहाँ पे हो सकते हैं, तो नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो 55,700 ये आपको यहाँ पे पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 55,500, जो एक क्रूशियल सपोर्ट होगा यहाँ पे। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती भी है तो आपको यहाँ पे 55,500 के आसपास मार्केट में सपोर्ट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में इसमें हम क्या कर सकते हैं, कल कैसे इसको ट्रेड करने वाले हैं। अगर 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे गिरावट चालू हो जाती है, एंड जैसे ही ये कल हमारा जो कल का लो था, लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मार्केट आती है 56,300 के पास, थोड़ा मार्केट सस्टेन करती है, सेकंड हाफ में ब्रेक करने के बाद मार्केट में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिलती है। क्लोजिंग दिखा रहा है 55,997, लेकिन ये सेटलमेंट जो प्राइस है वो है 56,082। तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को ही देखेंगे, जिस साइड में मार्केट चल रही है उसके कंटिन्यूएशन में ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं इनको हम टारगेट कर नहीं सकते ऊपर की तरफ।
बात आती है कि अगर यहाँ पे गैप डाउन लग जाता है 200-300 पॉइंट नीचे अगर खुलता है मार्केट, उस केस में क्या कर सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा बहुत आपको कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद ऊपर के लेवल से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ये यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ ये ब्रेक करके गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में यहाँ पे ओपन होते ही ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर साइड 56,300 के आसपास यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप को देखेंगे कि हम यहाँ पे कोई अगर हमें सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स होंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट को यहीं से नीचे गिराया जाए। बाइंग साइड के सेटअप को तभी इसमें देख सकते हैं जब ये पूरे मोमेंटम का 50% मार्केट रिकवर कर देगी। देखिए इसमें बायर्स तब तक नहीं आने वाले जब तक ये 50% मार्केट रिकवर ना कर जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो ये सेलर्स बैठे हुए हैं ये अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे नहीं। तो जब तक वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ पे बायर्स नहीं आने वाले। तो अगर थोड़ा बहुत गैप अप लगता है तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे इसी बीच में पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिता दे। तो इस तरीके से कल हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।